पुनीत सुपरस्टार ऐसे आपको कौन सा प्रोटीन का पानी पिलाता है कि आप लोग देख के उसको खुश हो जाते वाला आज का यूथ वही जब हार्दिक पांड्या कॉफी विद करण में ये बोल देते हैं कि आज मैं करके आया हूं तो भाई उन पर डंडा चढ़ जाता है। इस देश में 15 मिनट मांगकर भाई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है, आप लोग उसके पीछे राशन पानी लेके पहुंच गए हो। चिन्हित करके गोली मारने की बातें कही गई हैं। अब बी प्राग ने भाई देखो सिंपल किया और अब तो तेरी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें तू कह रहा है कि भाई पोर्नोग्राफी कर दो आके मेरे शॉप पे। इस देश के अंदर आप गंदा बोल के फूहड़ दिख के फूहड़ बातें करके फेमस हो सकते हो, पर भाई सभी चीज जो फॉरेन में चलती हैं वो हमारे देश में नहीं चलती। और अकेले उसने वहां पे घटिया बातें नहीं बोली। भाई रणवीर इलाहाबादी ने बहुत गलत बात बोल दी। मैं तो कह रहा हूं डंडा मार दो उसके अंदर, उठा के जेल में डाल दो, बंद करा दो उसको। पर उससे होगा क्या? इस देश के अंदर आप गंदा बोल के फूहड़ दिख के फूहड़ बातें करके फेमस हो सकते हो, मगर आप फेमस होने के बाद ना गंदा बोल सकते हो, ना फूहड़ बातें बोल सकते हो, ना फूहड़ दिख सकते हो। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम ऐसे ही बिहेव करते आए हैं और करेंगे। कच्चा बादाम वाली गर्ल ने आपको कौन सा ऐसा बादाम खिला दिया था कि आप लोगों ने उसको उठा के स्टार बना दिया? उर्फी जावेद हमें कौन सा ऐसा ड्रेसिंग सेंस दिखाती है कि उसकी रीलों पे भाई मिलियन मिलियंस व्यूज होते हैं? पुनीत सुपरस्टार ऐसे आपको कौन सा प्रोटीन का पानी पिलाता है कि आप लोग देख के उसको खुश हो जाते हैं? भाई जो अडल्ट श्री बना बना के फेमस होना चाहते हैं वो आपको कौन सी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, या वो कौन सा ऐसा आपको मेंटल पीस देते हैं कि हम उनको मिलियंस मिलियंस व्यूज देते हैं? मुनव्वर फारूकी ने हमें ऐसा कौन सा जोक सुना दिया था कि हमने उठा के उसको स्टार बना दिया? शान से बॉडी काउंट बताने वाला आज का यूथ वही जब हार्दिक पांड्या कॉफी विद करण में ये बोल देते हैं कि आज मैं करके आया हूं तो भाई उन पर डंडा चढ़ जाता है। और डंडा ऐसा चढ़ता है कि भाई जिस प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, जिस प्रोफेशन पे वो अपना 100% देते हैं, उसी प्रोफेशन से उनको 1 साल का बैन कर दिया जाता है। तो अगर आप फेमस हो और अगर आप गलत बोल रहे हो तब आप पे लाठियां चलेगी, पर अगर आप फेमस नहीं हो और आप गंद बोल के फेमस होना चाहते हो तब आपको फेमस कर दिया जाएगा। रणवीर के पॉडकास्ट को फॉलो करने वाले सब जानते हैं कि भाई ये 80% जो ये बातें अपने आप से पूछता है वो सारी बातें फुद्दू होती हैं। किसी भी बंदे के पास जो ठीक ठाक नॉलेज रखता होगा वो इसको जानता है कि भाई इसके पास खुद के दिमाग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा जीरो है। तन्मय का ये ट्रेनर नहीं होता और तन्मय की अप्रोच नहीं होती तो शायद ये यहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसकी भाई 80% बातें जो ये खुद बोलता है सारी फुद्दू होती हैं। और जो उसने समय रैना के शो पे आके बोला, अब लोग उसके पॉडकास्ट के उसके नेचर पे उसको जज कर रहे हैं कि पॉडकास्ट में तो ऐसा बिहेव करता है, यहां पे तो ऐसा है। भाई पॉडकास्ट उसका लाइव नहीं होता और ये शो उसका नहीं था। यहां पे वो जो सोचता है वो उसने बोला। और मजे की बात यह है कि भाई ये सवाल भी उसने कहीं से कॉपी किया हुआ है। ये थिंकिंग अपने आप को कूल दिखाने के लिए कि मैं समय रैना से ज्यादा कूल बन जाऊंगा या समय रैना से मैं ज्यादा गंदी बात बोल दूंगा। एक किसी पॉडकास्ट में किसी लेडी ने ये सवाल पूछा था, वो भाई साहब ने आके चेप दिया। फॉरेन के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करके आपने अपना करियर तो बना दिया, पर भाई सभी चीज जो फॉरेन में चलती हैं वो हमारे देश में नहीं चलती। कॉपी करते करते आप इतने कॉपी में डूब चुके हो कि आप भाई एक्सपोज हो गए। अगर इस घोड़ू से अगर पूछोगे ना जाके पर्सनली बात, तो भाई ये भी कहेगा कि भाई मैंने गलत बात बोल दी, पर इसको फ्लेक्स करना था, इसको अपने आप को दिखाना था कि भाई मैं भी बहुत बड़ा कूल हूं। और अकेले उसने वहां पे घटिया बातें नहीं बोली, वो लेडी भी थी, उसने भी वहां पे बहुत घटिया घटिया बातें बोली हैं। बट हमें जज करना है सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया को। और जज लोग ऐसा कर रहे हैं कि भैया मुंबई पुलिस लग चुकी है इसके पीछे, प्राइम टाइम शोज हो रहे हैं इसके पीछे, भाई बड़े बड़े नेता इस पे भाषण दे रहे हैं। और जितने भी नेता भाषण दे रहे हैं भाई थिन लाइन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, इन सबको अपनी थिन लाइन नहीं पता है। इस देश में हमारे बड़े बड़े नेता 15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, ये एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है, मंगलसूत्र, ये वो फलाना डिगना, क्या क्या नहीं बोलते मंच पे खड़े होके। इस देश में 15 मिनट मांगकर भाई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है। इस देश में मंगलसूत्र पे बात करके लोगों ने इलेक्शन जीते हैं। इस देश में नेताओं ने चिन्हित करके गोली मारने की बातें कही गई हैं, उसके बाद भी लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। एक अदने से यूट्यूबर ने, जिस पे आपके बड़े बड़े नेता और आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर बातें किया करते थे, अगर उसने एक घटिया बात बोल दी तो अब आप लोग उसके पीछे राशन पानी लेके पहुंच गए हो। इस देश की मीडिया को और इस देश के नेताओं को, इस देश की पुलिस को और कोई काम नहीं है। अब वो इलाहाबादिया के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब करके हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? अब बी प्राग ने भाई देखो सिंपल किया। बी प्राग ने बोला कि भैया इसने इतनी फूहड़ बातें की है, मुझे लगता था ये बंदा अलग तरीके का है तो मैं इसके शो में नहीं जाऊंगा। बात खत्म। अब जो लोग इसके शो में पहले बैठ गए 1 घंटा बातें किया करते थे, अब वो पुलिस भेज रहे हैं। बी प्राग ने सबसे बढ़िया स्टेप उठाया कि भैया इस बंदे ने इतनी फूहड़ बात की है, इस बंदे की मानसिकता एक अलग लेवल की है, वो सामने बैठ के पॉडकास्ट पे एक अलग तरीके से एक्ट करता है, तो भैया मैं इससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपना स्टैंड ले लिया है जो बिल्कुल ठीक लगता है। और जवाबदेही यहां पे समय रैना की भी होनी चाहिए। भाई समय रैना, चल तेरी कॉमेडी तो एक अलग तरीके की है, तू तो भाई जो बोलता है, बट तुझे भी पता होना चाहिए था कि सिर्फ व्यूज के नाम पे तू क्या परोस रहा है।
कम से कम तुम्हें यह तो पता होना चाहिए था कि भाई अगर ये बाहर जाएगा तो इसका कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और लोगों के ऊपर और तेरे शो के ऊपर भी। भाई लोग तो खार खाए बैठे हुए तेरे शो से, जो भैया मिलियन मिलियन व्यूज ले रहा है, बट तूने क्या काम कर दिया कि तूने ये सोचा कि भाई मैं ये दिखा देता हूं। और अब तो तेरी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें तू कह रहा है कि भाई पोर्नोग्राफी कर दो आके मेरे शो पे। मैं तो भाई व्यूज के लिए काम करता हूं। जो पब्लिक व्यूज दे रही है ना भाई, वो पब्लिक वापस व्यूज ले भी सकती है। बड़े बड़े स्टार बने भाई इस कंट्री के अंदर, और जब वो एक्सपोज हुए हैं तो उनका अता पता भी नहीं गया कि भाई वो कहां चले गए। और रणवीर को हम लोग कोस रहे हैं भाई, उसने जो बात बोली, चलो वो तो बहुत फुअर बात थी, बहुत ही घटिया, बहुत निचले स्तर की बात करी है उसने। कोई इंसान ऐसा सोच भी सकता है माता पिता के साथ ये सब करने का और ये सब देखने का? भाई ये तो उसकी घटिया मानसिकता है। बट अब ये देखो कि भाई ये सवाल भी ना उसने चोरी किया हुआ है। उस बंदे का आईक्यू किस लेवल पे लो है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। इस मुद्दे को जितना तूल दिया गया ना दोस्तों, ऐसे लाखों वीडियोस हैं जिसको आप तूल दे सकते हो। बट दिक्कत यह है कि वो लोग फेमस नहीं है, वो लोग फेमस होने की लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं भाई जिन्होंने फुअर फुअर तरीके के कंटेंट बनाए, जिन्होंने घटिया घटिया तरीके की बातें करी है, जिन्होंने बिलो द बेल्ट सारी बातें बोली हैं। बट वो जब वो मेन स्ट्रीम में आए हैं उसके बाद वो अलग तरह का कंटेंट बना रहे हैं और उनको लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो भैया लवोलुआब ये है जो मुझे लगता है इस मुद्दे पे, कि भैया गंद बोल के फेमस होना चल जाएगा, पर फेमस हो के गंद बोलना नहीं चलेगा। बाकी इस मुद्दे पे आप ही कह रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।